हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये टेस्ट ग्रीन फूड टेस्ट सेंटर में हुआ। टाइम 11 o'clock था। तो ये ऑटोमेटिक कार का टेस्ट है। आज के टेस्ट में आपको बहुत सी जो मिस्टेक्स हैं ना, वो देखने को मिलेंगी और कोशिश करें आप उन्हें मत रिपीट करें। तो ये स्टूडेंट का जब टेस्ट हुआ तो सबसे पहले इसकी जो मिस्टेक हुई वो शो मी टेल मी क्वेश्चन में जो व्हीकल चेक होता है, एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। यानी टेस्ट स्टार्ट होने से पहले एग्जामिनर आपसे टेल मी का क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेक लाइट्स या ब्रेक, इस तरह के क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी स्टूडेंट का टेस्ट भी स्टार्ट नहीं हुआ और किसी क्वेश्चन का इसने रॉन्ग आंसर दे दिया, तो इसकी जो एक माइनर मिस्टेक ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप भी जब टेस्ट पे जाते हैं मेक श्योर करें कि शो मी टेल मी क्वेश्चन की तैयारी करके जाएं। सम टाइम अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपको वरी की ज़रूरत नहीं है, वो माइनर मिस्टेक में आती है। लेकिन जो शो मी का क्वेश्चन होता है उसमें ज़रा एहतियात रखनी होती है, क्योंकि वो चलती हुई गाड़ी में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जब इस स्टूडेंट का टेस्ट स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी स्नो थी साइडों पे, लेकिन रोड थोड़ी क्लियर थी। पुल अप ऑन द लेफ़्ट, एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट समवेयर सेफ। तो इसने गाड़ी को सेफली पार्क किया। तो जब आप टेस्ट पे जाएं मेक श्योर करें कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। और अगर आपको किसी आंसर का क्वेश्चन नहीं आया तो शुरू में ही अपने कॉन्फिडेंस को ड्रेन नहीं करना, या डर नहीं जाना, या नर्वसनेस फील नहीं करना। कहते हैं ना कि एंड तक आपने गिव अप नहीं करना। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। एग्जामिनर ने इसको कहा कि मूव ऑफ व्हेन यू रेडी प्लीज़। तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद है। देखें, जिस दिन आपने पास करना होता है, इस स्टूडेंट ने 10 माइनर्स मिस्टेक की और स्टिल इसने ये अपना टेस्ट पास किया। लेकिन सम टाइम आपकी लक आपके साथ होती है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए टेस्ट के लिए। सारा कुछ लक पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब आप टेस्ट पे जाते हैं, जिस दिन आपने पास करना है उस दिन आपने पास करना ही है। बहुत सी चीज़ें आपके रास्ते में आती हैं, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस होकर उन्हें फेस करना है। एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। तो जब भी आप जंक्शन पे पहुँचें, चाहे वो क्रॉस रोड हो, स्टैगर जंक्शन हो या टी जंक्शन हो, तो बहुत ही नाइस और स्लोली अप्रोच करना है। यहाँ पे इसकी ये जो दूसरी माइनर मिस्टेक हुई ना, जो बहुत से स्टूडेंट करते हैं, जैसा कि आपको वो गिव वे लाइन नज़र आ रही है, इसको गिव वे लाइन के ऊपर रुकना चाहिए, बिल्कुल आगे जाके, ताकि ये क्लियरली राइट लेफ़्ट पे देख सके। तो पोजीशन और नॉर्मल स्टॉप में इसकी जोन सी है, यहाँ पे दूसरी माइनर मिस्टेक हुई। नीचे आप गिव वे लाइन देख सकते हैं, ये कोई 2 मीटर पीछे खड़ा हुआ था। तो इससे क्या होता है ना, आपकी ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं होगी। यहाँ पे स्पीड लिमिट 20 है। तो आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ना इन चीज़ों की तैयारी करें कि जो स्टॉपिंग रेफरेंस होता है जंक्शन पे खड़ा होने का, वो क्या होना चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, बहुत सी जो जंक्शन वाली वीडियो है ना, उसमें आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। लेकिन क्योंकि वेदर कंडीशन थोड़ी ऐसी थी, थोड़ा सा पुराना टेस्ट है, लेकिन बनाने का मकसद ये है कि देखें, समटाइम हमारी एक सीरियस फॉल्ट होती है, हम पास नहीं होते, या डेंजरस फॉल्ट हो जाता है ड्राइविंग में। लेकिन समटाइम क्या होता है ना, हमारे माइनर फॉल्ट हो रहे होते हैं, आपको भी पता नहीं होता, लेकिन सम फॉल्ट आप जज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी गलती कोई हुई है। ट्रैफिक लाइट, ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा टाइम को बचाने के लिए। तो आपको पता चल जाता है कि कोई गलती हुई है, वो माइनर हो सकती है, लेकिन आप खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि शायद सीरियस है। तो क्या होता है ना, नर्वसनेस स्टार्ट शुरू हो जाती है, या आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट 20 है। न्यू रोड्स न्यू मिरर्स। तो जैसे ही आप किसी नई रोड पे टर्न करें तो मिरर्स और साइन ज़रूर देखें। वहाँ पे नो एंट्री का साइन हो सकता है, स्पीड लिमिट का साइन, बहुत सी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। तो इस स्टूडेंट का टेस्ट यानी कि सुबह 11 बजे था, तो ट्रैफिक
की जो कंडीशन है थोड़ी काम थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन जब आप आगे जाके देखेंगे इसको काफ़ी जो मीटिंग्स या चैलेंजेस मिले जो इसने फेस किए। लेकिन कहते हैं ना कि इसकी थोड़ी बस लक अच्छी थी कि ये बहुत सी चीज़ों से यानी कि बच गया, होते होते बहुत नज़दीक था फेल होने के, क्योंकि एंड में आके एग्ज़ामिनर ने इससे कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो फिर एग्ज़ामिनर ने अपना माइंड बनाया कि इसे पास करूं। तो प्लान वेल अहेड, लुक वेल अहेड। तो जब आप रोडों पे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप लेसन ले रहे होते हैं ना, आपको इस तरह की सिचुएशनें नहीं मिलती, जैसे ये वैन वाला रिवर्स कर रहा था या कोई सडनली आपके आगे आ जाता है, या कुछ ऐसी सिचुएशनें जो फर्स्ट टाइम आप अपने टेस्ट में फेस कर सकते हैं। तो उस टाइम वो क्या कहते हैं कि आपने बिल्कुल वेट, स्लो डाउन, चेक करें क्या हो रहा है, रश बिल्कुल नहीं करना, पैनिक नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। और जैसा कि ये वैन वाला ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट, जैसा कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि बहुत सी अनयूजुअल चीज़ें होती हैं ना टेस्ट में, तो ही वाज टर्निंग राइट, फिर वैन वाले ने अपना माइंड चेंज कर लिया और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट पीछे वेट कर रहा है। तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं अगर आप वेट कर रहे हैं, क्यों, जो आपके आगे ऑब्स्ट्रक्शन है डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपने बिल्कुल काम रहना है और प्लान वेल अहेड, लुक वेल अहेड। तो जैसा कि इस वैन वाले ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाया राइट टर्निंग के लिए, लेकिन इसने माइंड चेंज किया, फिर चले गया आगे। तो आप ऐसी जो व्हीकल्स होती है ना आपके आगे, उनसे थोड़ा दूर रहें, क्यों, ये किसी भी टाइम फिर कहीं ना कहीं टर्निंग मार सकता है या टर्न कर सकता है। तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है अभी 20 है। उसके अलावा जब आप किसी ऐसी रोड पे जाते हैं ना, वहाँ पे आपने आगे जो साइंस होते हैं या फ्लोर पे होते हैं उन पे नज़र रखें। सम टाइम राइट, लेफ़्ट या फ्लोर पे स्पीड लिमिट के साइन लगे होते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पीड लिमिट का साइन वो 30 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने जो साइन है शुरू में मिस किया, लेकिन बाद में इसने थोड़ी सी स्पीड को गेन कर लिया। इसको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि इसने पहले यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी की हुई थी, तो इसको थोड़ा सा पता था कि यहाँ पे स्पीड 30 की है या चेंज हो चुकी है। लेकिन आपने एट द ट्रैफिक लाइट ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। तो जंक्शन बहुत एहतियात से आपने डील करने होते हैं, ट्रैफिक लाइटों को बहुत एहतियात से डील करना होता है। तो यहाँ पे भी स्टिल जो स्पीड पीछे 30 थी वही कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि जब आप टेस्ट पे जाते हैं ना, वेदर बहुत काउंट करता है। सम टाइम आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या जैसे ये स्नो का सीज़न था, दिसंबर में ये टेस्ट हुआ था, तो थोड़ी सी स्नो पड़ी थी, लेकिन लकीली जो रोड्स थी वो क्लियर थी, लेकिन साइड पे स्नो थी। फिर भी टर्निंग के दौरान आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि कहीं स्लिपरी ना हो। सम टाइम बहुत ज़्यादा सूरज आ जाता है, नेक्स्ट आँखों में पड़ता है, तो आप अपना जो सन वाइज़र है उसको यूज़ करें। तो वेदर कंडीशंस वेरिएशंस आती रहती हैं, बारिश, धूप, स्नो, डिपेंड करता है कि इस वेदर में आप टेस्ट देने जा रहे हैं। कोई रेनी सीजन्स होते हैं तो आप अपने वाइपर्स ज़रूर यूज़ करना सीखें अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जिस गाड़ी में आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन फूड का एरिया है ना, ये हिली एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स और इशू ऑटोमेटिक में इतना नहीं आते, लेकिन अगर आप मैनुअल में दे रहे हैं इस एरिया में तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप रखनी पड़ेगी क्लच पे, या प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। तो आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको जो मिस्टेक्स हैं सो फार, इस स्टूडेंट ने मैंने बताया कि 10 माइनर मिस्टेक्स की, और वो डिफरेंट मिस्टेक्स थी। सिमिलर होती तो फिर थोड़ा समटाइम प्रॉब्लम आता है कि अगर आप एक मिस्टेक को 2-3 बार रिपीट करते हैं कंटिन्यूसली, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा।
तो ही इज़ फॉलोइंग द रोड स्ट्रेट अहेड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही स्टीप या डाउन हिल है, तो ऑटोमेटिक में जब भी आप डाउन हिल पे जाएं तो एक्सेलरेशन को ज़्यादा मत दबाएं, बिल्कुल ना होने के बराबर इसको बिल्कुल दबाएं ही ना इतना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ये ख़ुद ही नीचे की तरफ बूस्ट मारती है या तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी स्पीड स्लो रखनी चाहिए थी। और यहाँ पे जो इसकी मिस्टेक हुई तीसरी, वो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये डाउन हिल है, इसकी स्पीड या आगे जैसे कहते हैं ना प्लान वेल अहेड अवेयरनेस, जैसे ये तेज़ी से जा रहा है इसको यहाँ पे स्लो और यहाँ पे इसको स्टॉप हो जाना चाहिए था, क्योंकि आगे जैसे आप लेफ़्ट पे गाड़ी देख सकते हैं ब्लैक वाली, अगर वो भी टर्न कर देती तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन इसकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लक ने काम किया। लक ये कि इसे थोड़ा पीछे रुकना चाहिए था, लेकिन ये आगे आके रुका। लकीली ये रोड थोड़ी सी इतनी वाइड थी कि सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना, उनके लिए स्पेस है गुज़रने के लिए। लेकिन अगर सामने वाली जो गाड़ियाँ आ रही थी उनके लिए स्पेस ना बचती और ये यहाँ पे रुकता, तो फिर ये सीरियस में आ जाता है, सीरियस फॉल्ट में। लेकिन लकीली यहाँ पर स्पेस थी राइट साइड पे, तो ये इसकी बचत हो गई। तो एट द ट्रैफिक लाइट ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट प्लीज़। तो ये जो जंक्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जंक्शन बेंड्स पे हैं। जो बेंड पे जंक्शन होते हैं ना, वो थोड़े टिपिकल होते हैं या डेंजरस होते हैं। तो आपने प्रॉपर राइट लेफ़्ट कंटिन्यूसली देखें और लेफ़्ट पे आपने प्रॉपर असेसमेंट करें, रोड की जो लेआउट है उसको समझें कि गाड़ियाँ किधर जा रही हैं। तो यहाँ पे इसने राइट टर्न किया। न्यू रोड्स न्यू मिरर, जैसे ही आप किसी नई रोड पे आए, सेंटर मिरर और राइट मिरर देखें कि आपकी जो पीछे गाड़ी है उसकी स्पीड एंड डिस्टेंस क्या है, और आपके राइट पे जो कोई आपको मोटर बाइक वाला कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा, कोई गाड़ी ओवरटेक तो नहीं कर रही। तो कॉन्फिडेंस के साथ अपना ड्राइविंग टेस्ट दें। मिस्टेक्स होती हैं, डोंट वरी, आप फोकस रखें आगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा मिरर चेक करें और प्लान वेल अहेड, लुक वेल अहेड। तो यहाँ पे इसकी जो फोर्थ मिस्टेक हुई वो थोड़ा सा, जैसा कि यहाँ पे स्पीड 30 की है, तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी स्पीड में हेजिटेशन आ रही थी। तो ये प्रॉपर अपनी जो स्पीड है ना उसमें अनड्यू हेजिटेशन इसे कहते हैं, प्रोग्रेस नहीं रख सका। जैसा कि आप अगली गाड़ी देख सकते हैं कि वो कितनी दूर चली गई है, लेकिन क्योंकि ये 22, 23, 24 के पास था, नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। तो इसे हम कहते हैं यूज़ ऑफ स्पीड, यानी कि अनड्यू हेजिटेशन, कि आपने हेजिटेट नहीं होना, आप उस रोड के मुताबिक, उसके लेवल के मुताबिक आप अपनी जो ड्राइविंग है उसको करें। तो एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो एग्जामिनर आपको कह सकता है मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, या सेकंड थिंग इसको एग्जामिनर ने यहाँ पे मनूवर करने को कहा, जो कि रिवर्स पैरेलल पार्किंग थी। एग्जामिनर ने इसको कहा कि यू आर गोइंग टू डू द रिवर्स पैरेलल पार्किंग, फिनिश विद इन अ 2 कार लेंस एंड स्टे रीजनेबली क्लोज टू द कर्व, यानी यहाँ पे ये मनूवर करने जा रहा है। तो मेक श्योर करें प्रॉपर 6 पॉइंट चेक करके आप बाहर निकलें। अगर गाड़ियाँ आ रही हैं राइट साइड से तो आप वेट कर लें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, और यहाँ पे जो इसकी जो मिस्टेक हुई थी ना, वो ऑब्जर्वेशन की हुई थी। तो सबसे एक तो अच्छी चीज़, जैसे ये रिवर्स कर रहे हैं ना, आप देखें राइट से जो गाड़ी आ रही है ये रुक गया। अगर ये चलता रहता ना तो ये सीरियस में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको दोबारा 2-3 बार ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए थी, इसने की लेकिन कम की। कम से मुराद ये कि 4 से 5 बार तकरीबन आप 6 पॉइंट चेक करते हुए इस मनूवर को फिनिश करें। जब भी आप कोई मनूवर करते हैं ना, आप अपना टाइम लें।
तो जैसा कि आपने देखा ये रिवर्स पैरेलल पार्किंग कर रहा था, तो राइट से इसको गाड़ी ने ओवरटेक किया, तो इसने अपनी गाड़ी रोकी हुई थी। अगर ये कंटिन्यूस रखता, अगर ये उस गाड़ी के लिए ना रुकता, तो क्योंकि इसका जो एज था वो बाहर स्विंग हो रहा था, तो इस तरह सीरियस फॉल्ट में वो चेंज हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसने जब इनर साइड पे आया तो उस टाइम इसने ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नहीं की। तो आप मेरा वो जो मनूवर है रिवर्स पैरेलल पार्किंग के वो देखें, उसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका पोजीशनिंग में मसला आया, क्योंकि को बहुत सी ऐसी रोड्स होती हैं ना जो आपको कंफ्यूज करती हैं। यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं है, लेकिन आप अज्यूम करें कि आपने सेंटर लेन को अपने जहन में रखना है और आपका जो लेफ़्ट टायर है वो अपनी लेन में रहना चाहिए। आपके फुली 4 टायर्स जो ऑन कमिंग वाली ट्रैफिक है ना उसमें नहीं जाना चाहिए। तो एट द क्रॉस रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। तो ये काफ़ी बड़ा क्रॉस रोड है, तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हुए टेक योर टाइम। तो आपने रश नहीं करना जंक्शनों में, क्योंकि जंक्शन ऐसी चीज़ होती है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें DVSA वालों ने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो फॉल्ट्स या सीरियस या डेंजरस कहाँ पे करते हैं। तो वो जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक भी पहुँचाइएगा। तो खैर यहाँ पे जो स्पीड है वो 30 है, क्योंकि अगर 20 की स्पीड होती है ना तो आपको डेफिनेटली बहुत से जो साइन है आफ्टर 300 to 400 यार्ड्स वो नज़र आएंगे। अगर साइन नहीं है तो रेजिडेंशियल एरिया बहुत ही क्लोज होते हैं। राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़, फर्स्ट एग्जिट। तो मेक श्योर के प्लान वेल अहेड, लुक वेल अहेड। तो सो फार अभी जो ट्रैफिक कंडीशन आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि टाइमिंग वाइज सम टाइम आपको जो रोड फेवर है वो बहुत मिलती हैं, रोडें खाली होती हैं, मीटिंग में बहुत से लोग आपको जगह देते हैं, और जिस दिन किस्मत ने आपका साथ देना होता है उस दिन आपने पास करना ही होता है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, किस्मत के साथ लाजमी नहीं कि किस्मत ही आपको पास कराएगी, आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए ड्राइविंग की। लेकिन गिव अप नहीं करना एंड तक, क्योंकि जैसे इस स्टूडेंट ने भी रियलाइज़ किया था कि इससे कुछ मिस्टेक हुई हैं, तो बस क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस के साथ आप चलाएं, गिव अप मत करें। तो इसके जहन में भी 1-2 बार आया, एंड में मैंने इससे पूछा था कि तुम्हें क्या लगा, तो ये समझा कि शायद मैं फ़ेल हो गया, क्योंकि मुझसे कुछ मिस्टेक हुई, मुझे पता चल गया था। लेकिन क्योंकि टाइमली वो रिकवर हो गई थी तो इस वजह से इसकी बचत रही। सो फॉर ट्रैफिक लाइट ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा टाइम को बचाने के लिए। तो जब भी आप ट्रैफिक लाइट पे रुकें तो मेक श्योर करें आप अपने मिरर साइडों के जल्दी से चेक करें, ताकि कोई मोटरसाइकिल वाला, मोटर बाइक वाला आपके पीछे या साइड पे ना हो, क्योंकि टर्निंग के दौरान मोटर बाइक वाले सम टाइम आपसे पहले ओवरटेक कर लेते हैं मुड़ते हुए। तो राइट मिरर ज़रूर चेक करें मुड़ते हुए। तो ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड, मीन्स फॉलोइंग द रोड स्ट्रेट अहेड, अनलेस शुरू में क्योंकि नेविगेशन होता है तो ही वाज फॉलोइंग द नेविगेशन। तो 15 मिनट्स की जो इंडिपेंडेंट ड्राइव है, क्योंकि आप नेविगेशन नहीं देख सकते तो इसलिए मैं वर्बली इंस्ट्रक्शन के साथ आपको बता रहा हूँ। तो एट द राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड, फर्स्ट एग्ज़िट। तो जब भी आप रोडों पे जाते हैं ना तो सम टाइम राउंड अबाउट्स की 3 एग्ज़िट होती हैं, किसी की 2 एग्ज़िट होती हैं। तो आपने क्लियरली सुनना है राउंड अबाउट्स की इंस्ट्रक्शन को। सम टाइम जो फर्स्ट एग्ज़िट होती है वो लेफ़्ट साइड पे होती है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि एट द राउंड अबाउट वहाँ पे जो फर्स्ट एग्ज़िट थी वो स्ट्रेट अहेड थी। तो जब भी आप ड्राइविंग करते हुए टर्न में आ जाएं, टर्न से मुराद ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा बिज़ी एरिया आ चुका है, साइडों पे भी गाड़ियाँ पार्क हैं, शॉप्स आ गई, हाई स्ट्रीट आ गई। तो यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी होती है। देखें यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है 20 हो या 30 हो फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसी स्पीड को फॉलो करना है। आपने
मोस्टली हाई स्ट्रीट में जो स्पीड होती है वो 20 होती है, लेकिन आपने एहतियात से 15 को पे स्पीड को रखें। यहाँ पे इसकी जो मिस्टेक हुई दूसरी वो मिरर्स की हुई। इसने यहाँ पे राउंड अबाउट से स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्ज़िट जाना था, तो राइट मिरर इसने चेक नहीं किया। तो क्योंकि राइट वाली लेन तो खाली राइट मुड़ रही थी, लेकिन समटाइम जैसा कि मोटर बाइक वाले स्ट्रेट आ जाते हैं या कोई गाड़ी समटाइम स्ट्रेट आ जाती है, तो आपने देखा कि एम्बुलेंस भी ये सामने से आई। तो कीप योर आइज़ ओपन व्हेन यू गो फॉर योर टेस्ट के सामने से क्या आ रहा है। तो पीछे इसकी जो मिरर्स की मिस्टेक हुई, क्योंकि राइट वाली लेन खाली थी, तो उस खाली लेन का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे राइट का एरो बना हुआ है और लोग या मोटर बाइक्स या अदर जो दूसरी व्हीकल्स हैं वो राइट पे ही मुड़ेंगे। समटाइम वो सीधे भी आ जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हाई स्ट्रीट में ड्राइविंग कर रहा है, साइडों पे भी गाड़ियां हैं, शॉप्स हैं, कोई भी डोर खोल सकता है। तो आपने अपनी स्पीड को रीज़नेबल रखें। कुछ जो रोड्स होती हैं ना वो बहुत ही टाइट होती हैं, वहाँ पे तो समटाइम 10 भी नहीं चलती। ये डिपेंड करता है कितनी ट्रैफिक है, कितनी बिज़ी जगह पे आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो जैसा कि ये बस स्टॉप पे खड़ी हुई, तो आपने थोड़ा पीछे रुकना है ताकि आपको बेहतर तरीके से आगे नज़र आ सके कि आप इसको ओवरटेक कर सकते हैं कि नहीं। आपके आगे कोई लॉरी या बस है ना, तो आप स्टे वेल बैक, इतना पीछे रहना है कि आपको उस बस का जो साइड मिरर है ना राइट वाला वो नज़र आए। आपने बिल्कुल उसके साथ जाके नहीं जुड़ के खड़े होना या बहुत ही पास खड़े नहीं होना। अगर आपको उस बस का या लॉरी का या वैन का जो आपके आगे है साइड मिरर नज़र आता रहेगा, मींस कि आपको सामने से भी नज़र आ रहा होगा कि आगे कोई नहीं आ रहा। अगर वो किसी टाइम बस स्टॉप पे रुकती हैं तो वो ओवरटेकिंग आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट पे बस लेन है, बस लेन खुली हुई थी, लेकिन ये स्टूडेंट बस लेन में नहीं गया। क्यों? वहाँ पे बस स्टॉप पे बस खड़ी हुई थी, जो कि आपकी प्लानिंग में आता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है ना, टेस्ट के दौरान आपकी जो बस लेन्स वो खुली होती हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा जो बस है वो बस स्टॉप पे खड़ी हो गई, तो इस स्टूडेंट ने ओवरटेक करने की ट्राई की। ट्राई से मुराद ये है कि आप राइट मिरर देखें, रश ना करें। अगर आपको चांस नहीं बन रहा ओवरटेक का, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप बस के पीछे खड़े रहें, लेकिन डिस्टेंस रखें, ठीक है, ताकि आपको आगे भी दिखे कि सामने से कोई आ रहा है या नहीं। तो इसने ओवरटेक इसलिए नहीं किया, जैसा आपने भी देखा कि राइट से गाड़ियाँ आ रही थी। लाजमी नहीं होता आप ओवरटेक करें, बिल्कुल बी पेशेंस, आप बिल्कुल आराम से बस के पीछे रहें, ओवरटेकिंग का सिग्नल लगा दें और राइट मिरर देखते रहें। एट द ट्रैफिक लाइट ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट प्लीज़। तो यहाँ पे थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड की जस्ट टाइम को बचाने के लिए। तो मेक श्योर करें, जैसा कि आप देख सकते हैं बस आगे है, डिस्टेंस भी अच्छा है, आपने थोड़ा दूर रहना है ताकि अगर दोबारा बस स्टॉप पे खड़ी होती है, सामने से आपकी जो विजिबिलिटी है ओवरटेकिंग के लिए वो क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल आपने साथ इसके नहीं रहना। तो एट द राउंड अबाउट अहेड ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट प्लीज़। तो मेक श्योर करें आप अपने इंस्ट्रक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ उसकी तैयारी करें, क्वेश्चन पूछें। इंस्ट्रक्टर आपकी हेल्प करेगा। आपका जो कन्फ्यूजन है या आपको कोई डाउट है या आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो 20 है। और जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, किसी भी एरिया में करें, जहाँ भी जाएं, राउंड अबाउट इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्ज़िट। तो आपने एज अ ड्राइवर देखना होता है, जैसा कि यहाँ पे दोनों साइडों पे गाड़ियाँ पार्क हैं, रोड की विड्थ ज़रूर देखें कि रोड कितनी खुली है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वेरिएशन ऑफ रोड्स होती हैं ना, बहुत सी रोड्स तंग होती हैं, बहुत सी रोड्स थोड़ी सी जो सी है वो वाइड हो सकती हैं, जहाँ से दो गाड़ियाँ इजीली गुज़र सकती हैं।
लेकिन जब साइडों पे पार्क व्हीकल्स आ जाती हैं ना, जैसे इस रोड्स पे आप देख सकते हैं कि पार्क व्हीकल्स ऑन अ बोथ साइड्स, और रोड थोड़ी सी इतनी वाइड है कि इजीली दो गाड़ियां आराम से गुजर सकती हैं। लेकिन जैसे ही आप रेजिडेंशियल में जाते हैं तो आपको मीटिंग के लिए गैप्स आगे जो होते हैं उस पर नज़र रखनी पड़ती है, रुकना भी पड़ता है। लेकिन एहतियात ज़रूर रखें कि सामने से अगर बस आ रही है ना, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। सम टाइम बस को क्या चाहिए होता है, जैसा कि आपको भी पता है कि स्पेस चाहिए होती है मीटिंग में। एट द roundabout he is going to go straight ahead first exit। तो ये जो टेस्ट है ये ऑटोमेटिक में है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मैनुअल में टेस्ट दे रहे हैं तो एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलता है कि आपने जो स्पीड है, जैसे 20 से 30 या 40 होती है, आपको एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलता है कि आपने जो स्पीड लिमिट का साइन है वो देख लिया है। अगर स्पीड 30 हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करते हैं, गेयर्स को बढ़ाते हैं, तो उससे एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि आपने जो स्पीड लिमिट है उसे नोटिस कर लिया है और इसलिए आप गेयर बढ़ा रहे हैं। रही बात ऑटोमेटिक की, तो मैं ऑटोमेटिक पे भी लेसन बना रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक ज़ाहिर बात है आपका हाथ तो गियर लीवर पे जाता नहीं, तो मेक श्योर करना है एक्सेलरेशन या गैस पेडल को बहुत एहतियात से आपने यूज़ करना है। जैसा कि मैंने कहा कि अप हिल डाउन हिल पे जो ऑटोमेटिक का गैस पेडल है ना, उसको एहतियात से यूज़ करें। स्पेशली जब डाउन हिल्स आती हैं तो आप गैस पेडल को मत यूज़ करें इतना। आप देखें अगर स्पीड 20 की जा रही है बग़ैर गैस पेडल प्रेस किए थोड़ा सा, तो आप उसको उधर रखें। बिल्कुल ना होने के बराबर डाउन हिल पे ऑटोमेटिक का जो गैस पेडल है आप उसे यूज़ करें। और मैनुअल में ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है। आप जब सेकंड गियर लगाते हैं डाउन हिल पे, जितना अप हिल या डाउन हिल, तो उतने छोटे गियरों को हम यूज़ करते हैं ताकि गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रहे। आधी से ज़्यादा जो स्पीड है ना वो मैनुअल में गियर ही कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में ये वाला थोड़ा चक्कर नहीं होता। तो एट द ट्रैफिक लाइट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड। तो इसके टेस्ट ख़त्म होने में तकरीबन अब 10 मिनट रह गए हैं। तो ऑलरेडी इसकी में भी 7 और 8 मिस्टेक हो चुकी हैं, माइनर मिस्टेक। लकीली अभी तक सीरियस ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसकी थोड़ा सा जो सी है कि अवेयरनेस ने भी काम किया, या लक ने आप कह लें कि काम किया, कि टाइम पे ये थोड़ा सा रुक गया, या इसके रास्ते में कोई नहीं आया, या इसने जब मिरर मिस किए तो इसके साइडों पे कोई नहीं था। तो यहाँ पे आप देखें ये ग्रीन एरो मैंने बनाया ना, तो एग्जामिनर ने इसको कहा पुल अप ऑन द लेफ़्ट। तो जहाँ पे मैंने ग्रीन एरो बनाया था ना वहाँ पे जंक्शन है राइट पे। तो इसकी यहाँ पे जो मिस्टेक हुई, ठीक है, मूविंग ऑफ सेफली, कि एग्जामिनर ने इसको कहा पुल अप ऑन द लेफ़्ट, और जब ये मूव ऑफ हुआ तो इसने ऑब्जर्वेशन की, लेकिन दोबारा ओवर द राइट शोल्डर देखना भूल गया। जो जंक्शन मैंने आपको बताया था साइड पे पीछे, कि वहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर निकल के राइट पे टर्निंग कर सकती है, तो इसलिए एग्जामिनर ने इसकी ऑब्जर्वेशन मूविंग ऑफ सेफली पे एक माइनर मिस्टेक लगाई। तो नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो इसकी तकरीबन 9 माइनर्स मिस्टेक्स हो चुकी हैं, और आखिरी मिस्टेक इसकी यहाँ पे हुई कि एग्जामिनर ने इसको कहा कि नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो राइट टर्निंग के लिए आपने वाइट लाइन के साथ रहना होता है, इसको क्रॉस मत करें। जैसा कि इस स्टूडेंट ने क्या किया, राइट टर्निंग के लिए आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अर्ली इसके जो टायर थे ना राइट वाली लेन में ऑलरेडी थोड़े से चले गए हैं, लेकिन इसकी लक ये है कि सामने से कोई नहीं आ रहा था। तो जैसा मैंने कहा, अगर सामने से कोई शायद आ रहा होता तेज़ी से
तो ये ट्रबल में थोड़ा सा आ सकता था। डिपेंड करता है कि उसकी जो सामने वाली गाड़ी है ऑन कमिंग उसकी कितनी डिस्टेंस और स्पीड है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा आप देखें, एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट समवेयर सेफ, और फिर वही बात कि राइट पे एक जंक्शन है। अगर ये स्टूडेंट इसने जैसे पुल अप ऑन द लेफ़्ट किया, अगर ये स्टूडेंट इस बार ओवर द राइट शोल्डर ना चेक करता उस जंक्शन पे, ब्लाइंड स्पॉट पे, तो एग्ज़ामिनर यहाँ पे इसको सीरियस फॉल्ट लगा के फ़ेल कर देता। लेकिन इसकी खुशकिस्मती है, इसके माइंड में आ गया, इसने प्रॉपर 2-3 बार ओवर द राइट शोल्डर इस बार चेक किया, उस जंक्शन पे चेक किया, राइट वाले पे 1-2 बार इसने एक्स्ट्रा किया। तो क्योंकि पहले वाले में एग्जामिनर ने इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, दूसरे में इसने प्रॉपरली चेक किया, तो एग्जामिनर थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया कि ये चेक कर रहा है। तो आप भी जब भी पुल अप ऑन द लेफ़्ट करें, मेक श्योर करें आप जो राइट शोल्डर्स हैं पुल अप ऑन द जब लेफ़्ट करते हैं ज़रूर देखें, चाहे वहाँ पे जंक्शन हो या ना हो, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर रखना है। तो टोटल इसने 10 मिस्टेक की, इसने अपना टेस्ट भी पास किया। ये आपके लिए भी लेसन है, नेवर गिव अप। एंड तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मैं आपके लिए और बहुत सी अच्छी वीडियोस बना के ला रहा हूँ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।